नमस्कार। ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी का स्वागत। कक्षा 8वीं। हमारा आज का पाठ रहेगा जब भोलाराम ने पंप लगाया। यह पाठ एक भ्रष्टाचार पर आधारित व्यंग्य है और व्यंग्य के साथ ही साथ यह बताने का भी इसमें प्रयास किया गया है कि किस प्रकार आम आदमी को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं तथा कागजी पेट भरवा कर अपने काम को निकालना पड़ता है, अन्यथा उसे कोई नहीं पूछता। आरंभ करते हैं। इस पाठ के मुख्य पात्र है भोलाराम जी। भोलाराम अपने खेत में सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर का एक पंप लगाना चाहता था और यह वह पूरे नियमों से, पूरे विधिवत ढंग से, अर्थात कागज़ों को बनाकर इस काम को करना चाहता था। इस पंप के लिए उसे विद्युत मंडल से नया कनेक्शन की आवश्यकता थी, अतः वो दरख्वास्त लेकर वहाँ उस दफ्तर में जाता है। उसके शुभचिंतकों ने उसे बहुत समझाया कि तुम मुसीबत को अपने गले ले रहे हो, आ बला पकड़ गला वाला काम क्यों कर रहे हो, चुपचाप पंप लगाओ और मज़े से खेती करो। लेकिन भोलाराम ऐसा मानने वाला नहीं था। वह पहुंच गया बिजली दफ्तर और उसने अपनी दरख्वास्त बिजली साहब के दफ्तर में दी। तो बिजली दफ्तर के साहब आहिस्ता आहिस्ता उस दरख्वास्त को खोलने लगे। उन्हें लग रहा था कि इन कागज़ों के बीच में ज़रूर कुछ न कुछ रखा होगा, परंतु जब कागज़ पूरे खुल जाते हैं तो वह भोलाराम की तरफ घूरने लगते हैं और पूछने लगे कि तुम्हें इलेक्ट्रिक कनेक्शन चाहिए। तो भोलाराम ने कहा, जी साहब, मुझे इलेक्ट्रिक कनेक्शन चाहिए। तो साहब ने पूछा, किस काम के लिए? कहा, सिंचाई के लिए। कहा कि सिंचाई कहाँ की करोगे? तो भोलाराम ने कहा, खेतों की सिंचाई करूँगा। और खेत किसके हैं? जी मेरे हैं। और सिंचाई का क्या साधन है? तो उसने कहा, कुछ भी नहीं। फिर खेती कैसे करोगे? तो कहता है कि मुझे पंप लगाना है। तो पंप किसका है? तो भोलाराम कहता है, पंप तो मेरा होगा। और बिजली कनेक्शन लिया है कि नहीं? तो भोलाराम कहता है, वही लेने तो आया हूँ। तो फिर इस पर पूछताछ कर बिजली बाब साहब सही बात समझ जाते हैं कि यह कनेक्शन लेने आया है। तो साहब उससे पूछते हैं, तुम्हें पता है कि कनेक्शन कैसे मिलता है? तो भोलाराम जी कहते हैं कि जी हाँ, मैं तो जानता हूँ, दरख्वास्त देनी पड़ती है। जितना मुझे मालूम था तो उसके अनुसार मैं दरख्वास्त लेकर यहाँ पहुँच गया। तो बिजली दफ्तर जो साहब थे बिजली के, उन्होंने उसको घूरा और कहा कि हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता। और फिर कहा, पंप लगाना चाहते हो और किस जगह पे लगाना चाहते हो, वो जगह किसकी है? तो भोलाराम कहता है, वो जगह तो मेरी है। फिर बिजली साहब कहते हैं, क्या उस जगह का नक्शा तुम्हारे पास है और भूस्वामी का प्रमाण पत्र है तुम्हारे पास? भूस्वामी वह होता है जो उस ज़मीन का मालिक होता है। ज़मीन जिसके नाम रहती है उसे भूस्वामी कहा जाता है। तो उसने कहा, नहीं लाया हूँ, मुझे पता नहीं था। तो अगर मालूम होता तो लेकर आया था। बिजली साहब फिर से कहने लगे कि जाओ और पूरे नियम कायदे से काम करो। फिर भोलेराम से कहा कि तुम नक्शा और प्रमाण पत्र लेके आओ, फिर तुम्हारा काम देखेंगे। तो भोलाराम जी पटवारी के पास पहुंच जाते हैं। बहुत दौड़ भाग करता है, बहुत दिन लग जाते हैं और अंत में उसे प्रमाण पत्र भी मिल जाता है। और प्रमाण पत्र लेकर जब भोलाराम आता है तो उसे ऐसा लगता है कि मैं अपने कार्य में सफल हो गया हूँ। और वह बिजली साहब के दफ्तर पहुंचकर वो प्रमाण पत्र देते हैं। लेकिन जब वह ऑफिस पहुंचता है, उस दफ्तर में पहुंचता है, तो भोलाराम को पहचानने से इनकार कर देता है। लेकिन भोलाराम भी उसे सारी पिछली बातें याद दिलाकर उसे बता देते हैं कि मैं भोलाराम हूँ और बिजली के कनेक्शन के लिए आया हूँ। तब उसे बिजली साहब पहचानते हैं और कहते हैं, अच्छा तो तुम्हारे सब कागज़ तैयार हो गए?
तो भोलाराम कहता है जी सब कागज़ तैयार है। तो बिल्ली साहब फिर गुस्से में कहते हैं कि तुम्हारे कहने से हम कैसे मान लेंगे कि कागज़ तैयार है? यह सरकारी दफ्तर है, यहाँ कागज़ सही करने का भी तरीका होता है। तरीका तो आप लोग ही समझे हजूर। भोलाराम ऐसे कहता है हमारा काम तो केवल हुक्म बजाना है, अर्थात आपकी बात को सुनना है, जैसा आप आज्ञा दोगे वैसा काम करना है। भोलाराम बेचारा लाचारी से साथ जवाब देता रहा। बिल्ली साहब ने फिर अनमने ढंग से कागजों का निरीक्षण किया और फिर पूछा, खेत भी तुम्हारे हैं, पंप भी तुम्हारा है, लेकिन पानी कहाँ से खींचोगे भोलाराम? भोलाराम ने जवाब दिया, नदी से। साहब ने पूछा, नदी किसकी है? भोलाराम ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि किसकी है। तो इस प्रकार बिजली साहब को एक और मौका मिल गया उसे फंसाने का, कि तुम जाओ और पहले पता करके आओ नदी किसकी है और उनसे लिख कर लाओ कि उनको पानी देने से कोई आपत्ति नहीं है। भोलाराम बेचारा लौट जाता है और जगह जगह जाता है, नेताओं के, प्रख्यात दादाओं के, पता करता है कि नदी किसकी है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको इनकार कर देते हैं कि नदी हमारी नहीं है। अंत में जंगल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो होता है जंगल साहब के पहुंच जाता है और कहता है कि मुझे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। तो जंगल साहब ने कहा कि नदी तो हमारे अंडर नहीं आती, हम तो केवल जंगलों को देखते हैं, हमें तो जंगल काटने से फुर्सत नहीं है, तो यह हमारी नहीं है, तुम खनिज विभाग के पास जाओ और वहाँ से पता करो। भोलाराम खनिज विभाग के पहुँच जाता है। तो वहाँ पे सरकारी कुर्सी पे बैठे साहब कहते हैं कि हम कोई घास नहीं छील रहे, अगर नदी खनिज विभाग की होती तो हम एक एक बूंद रॉयल्टी पर देते, इसको बेचते और बहुत सारा धन एकत्रित करते। खैर भोलाराम तुरंत तहसीलदार के पास पहुंच गया। तहसीलदार साहब ने उसकी बात सुनी। तहसीलदार साहब ने कहा, राजस्व विभाग तो ठोस धरातल वाला विभाग है, नदी का हमसे क्या संबंध? परेशान भोलाराम ने कहा कि बहती नदी में हाथ धोना भी तो हमारे भाग्य में ही वदा है हजूर। तहसीलदार ने घूर कर देखा और भोलाराम ने भी परवाह ना करते हुए कहा, नदी में साग सब्जी फल बोने का ठेका भी आप ही देते हैं, सरकारी टैक्स की वसूली कर बिना रसीदे काट ही यह सब हो जाता है, जरूर नदी आपके ही अंडर आती होगी। तहसीलदार ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए पूछा, यह नदी बहकर सीधे समुद्र में मिल जाती है या बीच में कहीं गुम हो जाती है? भोलाराम ने कहा कि यह आगे जाकर सिंचाई वालों ने इस पर एक बांध बना दिया है। तो तहसीलदार ने कहा, ठीक है, तुम जाओ और पता करो कि वो बांध वाले तुम्हें पंप लगाने की अनुमति देते हैं या नहीं, 5 हाउस पावर का पंप लगाने की इजाज़त देते हैं या नहीं, अथवा उन्हें कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो सरकारी नियमों के प्रति भोलाराम नतमस्तक था। चला गया, मरता क्या ना करता। भोलाराम भागा भागा सिंचाई दफ्तर पहुंच गया। सिंचाई साहब ने अर्जी पढ़ते ही जोर से मुंह पिचकाया और कहा, नदी से तुम्हें पानी दे देंगे और बांध में पानी कम हुआ तो कमांड एरिया के खेतों की सिंचाई कैसे करेंगे? भोलाराम ने कहा, मेरा 5 हॉर्स पावर का पंप कोई अगस्त्य मुनि नहीं है साहब, जो नदी का पूरा पानी पी जाएगा। तो सिंचाई साहब ने चिढ़ाते हुए कहा, हम कोई मंत्री नहीं है, सरकारी अफसर है, लिखित में कुछ देते हो तो पहले पूरी जांच पड़ताल कर लेते हैं। हम पता करेंगे कि 5 हॉर्स पावर का पंप लगाने से बांध की भरण क्षमता को कोई खतरा तो नहीं है, तब हम तुम्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे सकते हैं। इस लंबी बातचीत के उपरांत भोलाराम डर गया।
भयभीत हो उठा, थोड़ा परेशान भी था और सहमते हुए उसने पूछा, इस कार्यवाही में कितना समय लग जाएगा साहब? साहब थोड़ी देर सोचते रहे और उन्होंने कहा, कम से कम 1 महीने का समय लग जाएगा। भोला राम की हालत बेहोशी की हो गई। बिना कुछ कहे वो लौट आया और महान भारतीय परंपरा के अनुसार बिना किसी अनुमति के उसने पंप फिट किया और पानी लेना शुरू कर दिया। मतलब उसने कागजी कार्यवाही छोड़ दी। जितने चक्कर उसने काटे थे वो उसने रहने दिया, उसने कुछ भी नहीं किया और उसने लाइनमैन से विद्युत कनेक्शन लिया और लाइनमैन भी उसके कनेक्शन लेने से बहुत खुश हुआ। पंप मज़े से चल रहा था, उसकी फसल भी अच्छी हुई। उन्नत कृषि का निरीक्षण करने कभी तहसीलदार साहब आते, कभी सिंचाई साहब आते, कभी बिजली साहब आते। कृषि साहब दूसरे कृषकों को भी ऐसे उपाय पर आत्मनिर्भर बनने का महत्व समझाते कि भोले राम जी की तरह आप भी सिंचाई के लिए पंप लगाओ, अच्छी सिंचाई करो, अच्छी फसल उगाओ। भोला राम जब भी पंप को पानी की मोटी धार फेंकते देखता, तब तब सरकारी नियमों के प्रति उसकी श्रद्धा दृढ़ हो जाती। इस प्रकार हमने देखा कि भोला राम अपने खेत में 5 हॉर्स पावर का पंप लगाना चाहता था और पूरी नियमों के अनुसार कागज बनाकर लगाना चाहता था, लेकिन जब उसके काम पूरा नहीं होता, उसे जगह जगह भटकाया जाता है क्योंकि वह उन कागजों के पेट नहीं भर रहा था, उन साहबों की जेब नहीं भर रहा था, इसलिए वो उसे भटकाते रहे, इधर उधर दौड़ाते रहे। परंतु जब भोलाराम ने बिना किसी अनुमति के लाइनमैन के सहारे विद्युत कनेक्शन लिया, कुछ ले देकर, तो उसका पंप आसानी से लग गया और उसकी अब फसल भी अच्छी हो रही है। और यहाँ तक कि जिन साहबों के चक्कर वो काट रहा था, वही ऑफिसर, वही साहब उसे शाबाशी भी दे रहे हैं, अन्य किसानों को भी ऐसा करने का कह रहे हैं कि आप लोग भी भोलाराम की तरह काम कीजिए। तो ये था हमारा आज का पाठ। बच्चों, इससे शिक्षा मिलती है कि हमें, यदि हम कभी किसी क्षेत्र में भी हमें कुछ करने का अवसर प्राप्त होता है या हम सरकारी ऑफिसर बनते हैं, तो हमें लोगों की समस्याओं को समझना चाहिए और पूरे नियमों के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। अपितु हमें निर्धनों, असहाय, गरीबों को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए। ये था हमारा आज का पाठ। आप स्वयं भी इसका अध्ययन करें और इसमें छिपी हुई शिक्षा को भी ग्रहण करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।